इस राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही 7वें विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि हम आखिर किस राज्य की बात कर रहे हैं। यूं तो ये छोटा सा राज्य है, राजनीतिक तौर पर इसे बेहद महत्वपूर्ण राज्य तो नहीं कहा जा सकता। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और यहाँ पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली बार जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त सफलता मिली। हम ये कह सकते हैं कि अपने पहले ही प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सुदूर पूर्वोत्तर के इस छोटे राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 5 साल के भीतर ही इस राज्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखरता जा रहा है, वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाला है। जी हाँ, अब तक आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उसके गठबंधन के सहयोगी IPFT के साथ है। अब हम आपको बता दें कि इस राज्य में IPFT के विधायक लगातार अपना पद छोड़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल ही में ही IPFT के 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले हम आपको बता दें कि धनंजय त्रिपुरा, बरबा मोहन त्रिपुरा नामक 2 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यानी कि IPFT को छोड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बारी आई आशाराम बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेवार कुमार जमातिया की। मेवार कुमार जमातिया इस राज्य में यानी कि त्रिपुरा में बेहद लोकप्रिय विधायक के तौर पर जाने और माने जाते रहे हैं। उन्होंने भी राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के विधायक मेवार कुमार जमातिया ने अपना इस्तीफा त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर रतन चक्रवर्ती को सौंपा। और इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि IPFT के अब मात्र सिर्फ 5 विधायक त्रिपुरा की विधानसभा में रह गए हैं। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा की विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, यानी कि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की ज़रूरत होती है। जब यहाँ पर पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन IPFT को शानदार सफलता मिली और उनके लगभग 40 से ज़्यादा विधायक जीत करके त्रिपुरा विधानसभा में पहुँचे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि मात्र 39 विधायक इस गठबंधन के पास रह गए हैं। 34 भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 5 IPFT यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के विधायक हैं। इसके पहले BJP के कुछ विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ी थी और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हम आपको बता दें कि जिस वक्त त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव हुए थे तो चुनाव 2 कोण में था। एक और CPM थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस का इस राज्य में कोई MLA नहीं था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के टिकट पर एक विधायक जीतने में कामयाब हुए और आज त्रिपुरा की विधानसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा में शानदार काम किया है, संगठन के तौर पर, जमीन के तौर पर वो लगातार आंदोलनों से जुड़ी रही, वो नए लोगों को लगातार अपनी पार्टी में साथ शामिल करती रही, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ी हुई है। बहरहाल वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।